नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के प्रमुख भाग और जितने भी संविधान के प्रमुख भाग हैं उनको हम ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं सामने ट्रिक लिखी हुई है और इसके माध्यम से हम पूरे संविधान के भागों को एक तरफ से रिवाइज करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार संविधान के 22 भाग याद करने की ट्रिक। टोटल कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग हैं और एक तरफ से हम देखेंगे, यहाँ पर ट्रिक दी हुई है, आप देख सकते हैं ट्रिक में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सनम नीमू सर ने सरपंच नगर से सब वित्त व्यापारी सेवाएं अधिक चुनी, विशेष भाषा आप पक्का, शोधन संक्रमण संक्षिप्त कक्षा। ये एक आपके ट्रिक है जिसके माध्यम से हम संविधान के जितने भी 22 भाग हैं उन्हें एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं सनम, आप एक तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं शनम नीमू सर ने सरपंच नगर से सब वित्त व्यापारी सेवाएं अधिक चुनी, विशेष भाषा आप पक्का, संशोधित संक्रमण और संक्षिप्त। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, कच्चा का। ठीक है, एक तरफ से देख लेते हैं संविधान का भाग एक की बात करेंगे तो संविधान के भाग ए में है संघ, स से हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, स से हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 की बात करेंगे, भाग 2 में है आपका नागरिकता, भाग 2 में है आपका नागरिकता और नागरिकता आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता दिया हुआ है। आप देख सकते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका नागरिकता है। इसके बाद भाग 3 आता है। भाग 3 के बारे में बात करेंगे। भाग 3 में आपका दिया हुआ है माँ, सनम से माँ से हो जाएगा मौलिक अधिकार, माँ से हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। देख सकते हैं माँ से मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 में भाग 4 की बात करते हैं। भाग 4 में आपका नी है, नी से हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व, ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 सनम नी, मुंह से आ जाएगा, अब नीमू के बाद मुंह आएगा और ये भाग 4 में है, मुंह से हो जाएगा मूल कर्तव्य, मुंह से आपका आएगा मूल कर्तव्य और ये आपका अनुच्छेद 51A में है। अनुच्छेद 51 में है मूल कर्तव्य और मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का में, और जब जोड़ा गया था उस समय इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान 11 मूल कर्तव्य हैं। अब हम बात करेंगे भाग 5 में है आपका संघ, भाग 5 में आपका संघ और ये है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है संघ। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 6 में है आपका राज्य, संघ के बाद आएगा आपका राज्य। भाग 6 में राज्य दिया हुआ है और राज्य हो जाएगा राज्य। यहाँ पे अनुच्छेद राज्य की बात करेंगे तो राज्य के जो प्रावधान है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है, अनुच्छेद 152 से 237 तक है। संघ की बात करेंगे तो सबसे बड़ा भाग है आपका, याद रखेंगे सबसे बड़ा भाग है भाग 5 सबसे बड़ा भाग है आपका, ये भी आप याद रखेंगे। भाग 7 की बात करेंगे तो भाग 7 में आपका ने से स्टार्ट होता है, ने से हो जाएगा निरस्त। भाग 7 ने से निरस्त हो जाएगा। 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था और इसके द्वारा भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। यहाँ पे इसको अभी खत्म कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें, भाग 8 में है आपका भाग 8 में स से हो जाएगा संघ, स से संघ, र से राज्य, तो संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है आपका संघ राज्य क्षेत्र। अब हम बात करेंगे भाग 9 है आपका पंच, भाग 9 में है आपका पंच से हो जाएगा पंचायत, पंचायतें, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक है, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है आपकी पंचायतें। अब भाग 9 की बात करेंगे। भाग 9 में है आपका नगर, भाग 9 से मतलब है नगर और यहाँ पे नगर का मतलब है नगर पालिका। भाग 9A में है आपका नगर यानी कि नगर पालिका और ये अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 243 जेड जी। अब हम बात करेंगे भाग 10 की बात करेंगे तो भाग 10 में है आपका एससी, यहाँ पे दिया हुआ है एससी और इसी को हम यहाँ पे लिखा है एससी। एससी से मतलब है एस सी, आप यहाँ बोल सकते हैं एस ई से मतलब है एस सी, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति
जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है। और ये आपका अनुच्छेद 244 से 244 ए में है। 244 में आपका अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 244 ए में है आपका अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 11। भाग 11 की बात करते हैं। भाग 11 में आपका शब्द मतलब कि संघ और राज्यों के बीच संबंध। सब मतलब संबंध, तो संघ और राज्यों के बीच संबंध दिया हुआ है भाग 11 में। और ये आपका अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक है संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अब हम बात करेंगे एक तरफ भाग 2 में एक तरफ प्रावधान, तो हम भाग 12 की बात करेंगे। भाग 12 में क्या दिया हुआ है? वित्त। भाग 12 आपका वित्त से संबंधित है। और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 264 से लेकर 300 ए, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 ए तक है आपका भाग 12। भाग 13 की बात करेंगे। भाग 13 में आपका व्यापारी। भाग 13 है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं वित्त फिर व्यापारी, तो वित्त आएगा फिर इसके बाद भाग 13 में व्यापारी। व्यापारी से मतलब है व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 13 में है व्यापार, वाणिज्य और समागम। और यह अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक है आपका भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसके बाद भाग 14 आता है। भाग 14 में आपकी सेवाएं। भाग 14 में सर्विस या सेवाएं हैं, या फिर संघ राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं ये आपको भाग 14 में आता है। अनुच्छेद 328 से लेकर के 323 तक, अनुच्छेद 328 से लेकर के 323 तक है आपका संघ राज्यों के बीच सेवाएं। और इसी में संघ राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इसी में आता है आपका यूपीएससी और यूपीपीएससी, मतलब यूपीएससी और पीएससी जितनी भी राज्यों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आपका भाग 14 में आता है। भाग 14 भाग 14 की बात करेंगे। भाग 14 में है आपका अधिक। भाग 14 आपका ये है अधिक से हो जाएगा अधिकरण, और ये आपका जोड़ा गया था। भाग 14 अधिकरण जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 323 से 323 बी में है आपका अनुच्छेद 323 से लेकर के 323 बी तक है आपका अधिकरण। अनुच्छेद यहाँ पे भाग 15। अब भाग 15 की बात करेंगे। चुनी मतलब होता है चुनना या चुनाव। चुनी से हो जाएगा चुनना या चुनाव या निर्वाचन। और निर्वाचन आपका 324 से लेकर के 329 तक है। 324 से लेकर के 329 तक है आपका निर्वाचन। और ये भाग 15 में है आपका निर्वाचन। भाग 16 की बात करेंगे तो विशेष। भाग 16 में आपका विशेष मतलब विशेष उपबंध। विशेष उपबंध किसके लिए? कुछ वर्गों में, जो कुछ वर्ग होते हैं विशेष वर्ग, उनके लिए कुछ वर्गों हेतु तो विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक इसका प्रावधान है, आप देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 में है। भाग 17 अब आता है भाग 17। भाग 17 आपको यहाँ से विशेष के बाद आता है भाषा। तो भाग 17 में आपको भाषा, भाग 17 में भाषा दिया हुआ है। और भाषा में आपको हो जाएगा राजभाषा। भाषा से राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाग 18। भाग 18 की बात करेंगे तो इसमें आप। भाग 18 में आप दिया हुआ है। आप से मतलब है आपातकाल। आप से मतलब हो जाएगा आपका आपातकाल। और ये आपको अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में। अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में आपका 352 में आपका राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल। और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। आपातकाल के बारे में अनुच्छेद भाग 18 में है। भाग 19 की बात करेंगे। यहाँ पे पक्का से अर्थ है प्रकीर्ण। पक्का से अर्थ है आपका प्रकीर्ण। और आपको अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक आपका प्रकीर्ण दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक प्रकीर्ण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाग 20। भाग 20 में आपका संशोधित से अर्थ है आपका यहाँ पे संविधान संशोधन से आप देख सकते हैं। संविधान संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 368 में है। तो अनुच्छेद 368 में हो जाएगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में हो जाएगा। इसके बाद भाग 21 की बात करेंगे। भाग 21 में आपका संक्रमण। भाग 21 में संक्रमण यानी कि संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। जितने भी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है आपके 369 से लेकर के 392 तक। और यहाँ पे भाग 21 में है।
और लास्ट है आपका भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त नाम, जितने भी संक्षिप्त नाम है भाग 22 में है और ये आपका 393 से लेकर के 395 तक है। तो आपको उम्मीद है कि ये सारे भाग क्लियर हो चुके होंगे। एक बार आप ट्रिक की तरफ देख लीजिए। सनम नीमू सर ने सरपंच नगर से सब वित्त व्यापारी सेवाएं अधिक चुनी, विशेष भाषा आप पक्का, शोधन संक्रमण संक्षिप्त कक्षा। ये इसकी ट्रिक थी और सारी जितने भी भाग थे सारे लिखे हुए हैं आपके सामने। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर साथियों ये ट्रिक हमारे द्वारा लाई गई है और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कोई भी सुझाव हो या कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ या किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।